इतिहास रचने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने आज पूरे देश को गौरवान्वित किया हुआ है। और हमारे साथ कोच जो इंडियन टीम की तरफ से टोक्यो गए थे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कैसा कुछ अनुभव रहा? पंजाब केसरी टीवी की टीम आज रूबरू करवाएगी उनसे और जानेगी कि टोक्यो में कैसा अनुभव रहा और किस तरह का दबाव जो है वो एथलीट्स महसूस कर रहे थे। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज पूरा देश भाव विभोर है, मुख्यमंत्री तक जो है प्रफुल्लित होकर नाचने लगे, गृह मंत्री हमारे नाच रहे थे। तो कैसा गौरवान्वित क्षण था जब ये पता लगा कि अब झोली में आ गया है गोल्ड, इस सालों का इतिहास जो है वो रचा गया है। देखिए, उस मौके को हम बयान नहीं कर सकते जो खुशी थी, क्योंकि भारतीय टीम में एथलेटिक्स में आज तक का ये पहला ही गोल्ड था जो नीरज चोपड़ा ने दिया था। जब पहला थ्रो उसका 86 गया था तो वर्ल्ड के सबसे टॉप से टॉप जेवलिन थ्रोअर वहाँ पे थे, तो लोग ये सोच रहे थे कि शायद नीरज का गोल्ड नहीं आएगा। लेकिन जो पहला थ्रो नीरज ने मारा वो 86 वो गोल्डन बॉय बन चुका था, क्योंकि वो प्रेशर उन्होंने जो दूसरे एथलीट थे उनको प्रेशर ऐसा दिया वो 86 के आसपास तक भी नहीं पहुंच पाए। तो हम सभी कूद रहे थे, ठीक 10 मीटर सामने बैठे थे और हम तालियां गड़गड़ाहट थी और उस टाइम बहुत ही खुशी थी, क्योंकि भारत को ये उम्मीद नहीं थी कि ये गोल्ड देगा। लेकिन उस लड़के ने कोई प्रेशर नहीं लिया और गोल्ड की तरफ जो दूसरा थ्रो मारा वो भी बहुत अच्छा मारा और जो दावेदार थे वो फेल हो चुके थे वहाँ पे। सर, जब टोक्यो में तिरंगा लहराया वहाँ पर, तो उस वक्त एक भारतीय होने के नाते क्या कुछ जज्बात मन में उमड़े? जब गोल्ड लिया और तिरंगा हम लहरा रहे थे तो उस टाइम में हमें पूरा स्टेडियम भारत ही भारत नज़र आ रहा था, तिरंगा तिरंगा नज़र आ रहा था, भारतीय हम थे जो कूद रहे थे। लेकिन स्टेडियम में जितने भी वहाँ पे स्पोर्ट्समैन थे सभी की खुशी नीरज चोपड़ा के गोल्ड से थी। ये अच्छी बात थी भारत के लिए। सर, शुरुआत नीरज जी की आपसे हुई, आपने भर्ती कराया। मैं चाहूँगी कि दर्शकों को ज़रूर बताएं कि कहाँ से एक शुरुआत, पहला कदम नीरज ने कहाँ से रखा? जो नीरज का पहला कदम है सेना में 2016 और 25 अप्रैल की ये बात है। मैं इंडियन आर्मी का चीफ कोच था और ये टास्क मुझे मिला बेस्ट से बेस्ट लड़के को आप इंडियन आर्मी में लाएं। उस टाइम जनरल साथ हैं हमारे DGMT साहब, तो उन्होंने जो ये टास्क दिया था हमारे 1 to 1 था और दिल्ली राजदीप सेंटर में 4 घंटे में हमें भर्ती करने वाला जूनियर कमीशन ऑफिसर से वो एक पहला लड़का था जिसको हमने भर्ती किया। तो वो क्षण हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। उस समय आज हम देखते हैं तो हमने लगा कि बहुत ही अच्छा लड़का हमने सेना को, देश को दिया है। सर, काफ़ी और भी एथलीट्स थे वहाँ पर और कई बार ऐसा हुआ कि कुछ उम्मीदें ज़्यादा थी और टूट गई, तो उस वक्त कहीं थोड़ा सा लगा कि स्थिति अच्छी नहीं चल रही है तो आगे हम कुछ अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा देश ये टकटकी लगाकर ये देख रहा था कि मैच में कोई ना कोई मेडल हमारे हिस्से में ज़रूर आए। यस, ये पहली बात है। जब हीट क्लियर हो रही थी, उस हीट के समय पे जब पहला थ्रो इसने मारा था तो कॉन्फिडेंस में था, उस टाइम भी इसने 86 मारा था, तो उसी टाइम सभी को नज़र हो चुकी थी शायद अभी एक हमारा मेडल आएगा। लेकिन हम जितने भी एथलेटिक कोचेस थे और एथलीट थे वहाँ पर, खुद नीरज चोपड़ा वो कॉन्फिडेंस में थे कि जो भी होगा मैं बेस्ट करूँगा और हम सबको ये विश्वास था कि गोल्ड हमारा ही होगा, क्योंकि वो पिट नीरज चोपड़ा की थी, विटर की नहीं थी। सर, एक कोच के तौर पर आप नीरज चोपड़ा की क्या खासियत मानते हैं जो आप चाहते हैं कि और भी जो खिलाड़ी हैं नीरज की उस खूबियत को अपनाना चाहिए उन्हें? नीरज की खूबियत हैं तो कई, लेकिन खास खूबियाँ ये हैं कि जो बहुत ही शानदार है। एक नौजवान जो इंडियन टीम में रहता है और पूरा हिंदुस्तान उसको देखता है और एशियन गेम गोल्ड भी होता है, उसके बावजूद जब ओलंपिक नज़दीक आता है 1 साल से उस लड़के के पास में, आप मानेंगे, मोबाइल फ़ोन नहीं है। कल काफ़ी फ़ोन आ रहे थे कि उनसे बात कराओ, लेकिन नीरज चोपड़ा में मोबाइल नहीं है। 1 साल से उसका एक ही टारगेट है, ओलंपिक। यानी युवाओं को कह सकते हैं कि मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाई जा सके। जो अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो नीरज ने ये मैसेज दिया है कि भाई मोबाइल छोड़ दो, अपने टारगेट की तरफ ध्यान दो। तो अनुशासित सिपाही है और अनुशासन से ही आपका परफॉर्मेंस आता है, तो सबसे अच्छा अनुशासन वाला खिलाड़ी मैंने देखा है। तो देखिए, अनुशासन जो है किस तरह से एक मुकाम तक पहुंचाता है। और हमारे साथ तिगांव के विधायक राजेश नागर जी मौजूद है, जिन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ है। कोच नीरज चोपड़ा के एथलीट कोच यहाँ पर थे, उनका स्वागत किया है आज। सर, आपको मौका मिला जो है गुरु को सम्मानित करने का, कितना गौरवान्वित क्षण है आपके लिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कोच साहब, हमारे इनके जो पूर्वज हैं वो पहले तिगांव से ही थे, मेरे अपने गांव से। तो मैं इस तरह से भी इनको अपनी तरफ से वो भी बधाई देना चाहता हूँ कि तिगांव होने के नाते, तिगांव से मतलब इनका जो कहते हैं ना निकास, हमारे उसमें कहते हैं निकास, इनका तिगांव से ही है, हमारे गांव से ही है। तो कोच साहब का इस तरह से भी मैं
आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने हमारे गांव का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन किया और एक ऐसे खिलाड़ी को जो कि गोल्ड मेडल लेके आया। हमारे अभी तक जितने भी गेम्स हुए हैं एथलीट में हमारे को आज तक कोई गोल्ड नहीं मिला और ये बहुत बड़ी एक हमारी अचीवमेंट है और हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए और हमारे ज़िले के लिए, हमारे गाँव के लिए। सर काफ़ी राज्यों की सरकार ऐसी है जिन्होंने खेल नीति में संशोधन की बात कही है, जब उन्हें लगा कि खिलाड़ी इस फील्ड में भी गोल्ड ला सकते हैं, तो ऐसे में हरियाणा सरकार में खेल नीति में आप कोई और स्कोप देखते हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कई बार आपने भी देखा होगा कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं होती हैं, इतने इतने मेडल्स होते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी जो है पैरों में कहीं ना कहीं बेड़ियां डाल देती है। तो कोई प्लेटफॉर्म ऐसा सरकार उन्हें उपलब्ध करवाए ताकि वो इस वजह से कम अपनी प्रतिभा को हमारे सभी गाँव में, करीब सभी गाँव में योगशाला खोली जा रही है, खेलों के लिए मैदान बनाए जा रहे हैं, ट्रैक बनाए जा रहे हैं और आने वाले समय में और भी हमारी सरकार, जैसे कि हमारा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर इनाम है कहीं तो हमारे हरियाणा प्रदेश में है। हमारे हरियाणा प्रदेश में इनाम के साथ साथ और भी बहुत कुछ खिलाड़ियों को दिया जा रहा है, उनको प्लॉट भी दिए जा रहे हैं, नौकरी भी, सरकारी नौकरी भी दी जा रही है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है और इसलिए हमारी सरकार एथलीट और खिलाड़ियों के साथ है। सर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि मैं जब नीरज जी को आज सुन रही थी तो बहुत ही सिंपल तरीके से मतलब वो अपनी बातों को बयां कर रहे थे और घर जाके जो है अपनी ताई के, माँ के हाथ का चूरमा खाने की बात कह रहे थे। तो निश्चित तौर पर कि जब रोज़मर्रा में भी आप उतनी सिंप्लिसिटी देख रहे होते, तो जब आपने शुरुआत की थी तो लगा था ये गांव का साधारण सा छोरा इतना कमाल कर दिखाएगा? बिल्कुल, क्योंकि उस समय जितनी की भी नज़र हमारी पड़ी टैलेंट पर, कोच टैलेंट की पहचान को जानता है, तो हमें ये लगा था ये देश के लिए मेडल दे सकता है और सेना में जब आएगा तो सेना का भी नाम होगा और सेना के साथ साथ देश का नाम होगा। जब सेना ने भर्ती के बाद में इसने डिसिप्लिन के साथ पूरी कार्रवाई की है अभी तक, सभी को देखते हुए सेना ने भी और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, जो मिस्टर ललित भनोटे चेयरमैन हैं प्लानिंग कमीशन के, उन्होंने दो कोच इस पे लगाए, देसी कोच भी और विदेशी कोच भी। तो सारी फैसिलिटी जो उसने मांगी उसको दी। इतनी फैसिलिटीज मिलने के बाद में कई बार खिलाड़ी और एक्टिंग में आ जाता है, क्योंकि जब सारी फैसिलिटी मिलती है। लेकिन नीरज एक ऐसा खिलाड़ी था जो बिल्कुल सही पे, आज भी वो सादा ही और पहले भी था। उस सादगी का ही ये कमाल है डिसिप्लिन का, कि आज वो गोल्ड मेडलिस्ट है। तो देखिए, सादगी ने इस मुकाम तक नीरज चोपड़ा को पहुंचाया और आज न केवल देश का बल्कि हरियाणा का नाम भी आज विश्व स्तर पर रोशन हुआ है। ऐतिहासिक मेडल्स हरियाणा की झोली में आए हैं, देश की झोली में आए हैं, सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ नीरज चोपड़ा वैसे तमाम खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, जो कहीं ना कहीं इस मुकाम तक पहुंचने का सपना अपनी आंखों में संजोए बैठे हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।